हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक ELSS फंड यानी कि टैक्स सेवर फंड का एक रिव्यू देंगे जिसका नाम है यूनियन टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अगर आप अपने लिए कोई ELSS फंड देख रहे हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है क्योंकि इस फंड ने कुछ अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि यूनियन AMC कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। AUM इस फंड का 663 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो 1.51% है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो थोड़ा हायर साइड पे है। बेंचमार्क इस फंड का S&P BSE 500 TRI है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है, एग्जिट लोड भी नहीं है क्योंकि ELSS फंड में 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन्वेस्टर के लिए, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में करीब 23.44% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 23.50% है। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने करीब 25.79% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 28.18% है। लास्ट 5 इयर्स में 15.54% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 15.20% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 13.83% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 15.78% है। आप देख सकते हैं कि इस फंड ने सिर्फ एक बार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, अदरवाइज अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया बट उसके आसपास ही रहा है। और 13.83% के जो रिटर्न दिए हैं जब से ये फंड स्टार्ट हुआ एक अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 12,343 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 19,926 रुपीज़ होती। 5 इयर्स पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो 20,594 रुपीज़ आज उसकी वैल्यू होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 39,306 रुपीज़ होती। SIP इन्वेस्टमेंट, इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 1,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 13,787 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 48,232 रुपीज़ होती। 5 इयर्स पहले स्टार्ट की होती तो 98,968 रुपीज़ होती। और 10 साल पहले अगर आपने 1,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 2,60,833 रुपीज़ होती। आप देख सकते हैं कि इस फंड के SIP रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस फंड का 50% है जबकि कैटेगरी एवरेज 16.17% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड में जो फंड मैनेजर है अपने स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है बहुत फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक्स को चेंज नहीं करते हैं। इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो इस फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 97.44% की है जबकि अदर्स में 2.53% की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 48.93% है, मिड कैप में 9.61% और स्मॉल कैप में 12.99% की इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फंड ने मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में की हुई है और मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर लिया हुआ है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 65 हैं। इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक में करीब 6.75% की इन्वेस्टमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.16% की, एक्सिस बैंक में 3.08% की, इन्फोसिस लिमिटेड में 2.72%, टाटा मोटर्स में
4% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। रेटिंग्स की बात करें तो मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने इस फंड को 3 और 4 स्टार्स की रेटिंग्स दी हुई है, जो कि एक अच्छी रेटिंग्स मानी जाती है। फंड मैनेजर्स, इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर संजय बेमालकर जी, जो करीब 29 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 8000 करोड़ का मैनेज करते हैं। जो दूसरे फंड मैनेजर हैं हार्दिक बोरा जी, ये भी करीब 29 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 8000 करोड़ का मैनेज करते हैं। और दोनों ही फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस है और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि रिटर्न्स कैसे होंगे। रिस्क रेशो, इस फंड का रिस्क रेशो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 12.56 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.1 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वोलेटाइल है, और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लो है, यानी कि इस फंड ने कम रिस्क लिया हुआ है। बीटा इस फंड का 0.93 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.91 है। शार्प रेशो इस फंड का 1.43 है। शार्प रेशो ये बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है, और इस फंड का शार्प रेशो 1.43 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.46 है। तो इस फंड का शार्प रेशो अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास है, बट बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। अल्फा इस फंड का 1.2 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 2.95 है। अल्फा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न्स देता है। सो ये था एक रिव्यू यूनियन टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।